हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। इसमें दिया गया है कि उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, जिसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है, और किसी कण द्वारा उसी समय अंतराल के दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई के बीच में हम लोगों को अंतर समझना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों इस प्रश्न में विस्थापन की बात की गई है, तो सबसे पहले विस्थापन का जो परिमाण है उसको समझ लेते हैं कि क्या कहलाता है। विस्थापन का परिमाण जो होता है बच्चों, वो वस्तु के गति के प्रारंभिक स्थिति, अर्थात बच्चों जहां से वस्तु गति करना प्रारंभ करता है, प्रारंभिक स्थिति, और अंतिम स्थिति, अर्थात बच्चों जहां पे वस्तु अपना गति करना बंद करता है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, अर्थात वो विस्थापन का परिमाण कहलाता है। तो बच्चों कोई भी वस्तु है वो किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, किसी समय अंतराल में किसी अन्य बिंदु तक पहुंचती है। तो उन प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अर्थात ये मान लेते हैं कोई प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी, अर्थात दोनों बिंदुओं को जो सीधी रेखा से जोड़ी जा रही है, इस सीधी रेखा की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि हमें विस्थापन के परिमाण और पथ की कुल लंबाई के बीच में अंतर बताना है। चलिए अब हम लोग इसके अंतर को समझते हैं। बच्चों इसके लिए चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। माना कोई वस्तु है जो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और कुछ इस प्रकार से इस पथ पर चल रही है, और वो बी बिंदु तक जाती है सी बिंदु से होते हुए। तो बच्चों ये जो है, ये हमारे वस्तु के गति का पथ है। इस पथ पर वस्तु गति करते हुए ए से सी होते हुए बी तक पहुंचती है। तो बच्चों जो विस्थापन हो जाएगा वो प्रारंभिक बिंदु, ये जो प्रारंभिक है जहां से वस्तु गति कर रहा है, प्रारंभिक स्थिति, और अंतिम स्थिति, अर्थात जहां पे वस्तु अपना गति समय अंतराल में बंद करता है। तो अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो ए से बी को सीधी रेखा से जोड़ रही है, इस न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ से दिख रहा है कि पथ की कुल लंबाई जो हमारा है ए सी बी, वो बड़ा है विस्थापन। विस्थापन बच्चों दोनों बिंदुओं के बीच की मिनिमम न्यूनतम दूरी है। विस्थापन वो है, वो ए बी के बराबर है। तो इस विस्थापन से पथ की कुल लंबाई बड़ी है। तो इससे बच्चों स्पष्ट है कि पथ की लंबाई विस्थापन के परिमाण से, विस्थापन के परिमाण से भिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है। तो आशा करते हैं बच्चों यह अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन के परिमाण और पथ की कुल लंबाई के बीच में क्या अंतर है। धन्यवाद।